Hey guys, what's up? Hope you're doing well. क्लास टेंथ लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था जैसे कि, और इस सेशन में हम उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। लास्ट सेशन में काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी मैंने ऑलरेडी। ये पावर शेयरिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको ये पावर शेयरिंग का देखो, ये यूनिटी हो गई, ठीक है। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब देखो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ लो। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन कौन सी होती हैं। पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयर हो जाएगी, ठीक है। पावर शेयर होती है गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल पे, इसको देखते हुए चलो। और पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी होती है। पावर भी शेयर होती है अमंग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंडिया की बात की जाए तो बीजेपी, आपकी बीजेपी आ जाती, ठीक है। बीजेपी आपकी कांग्रेस, याद होगा ना, कांग्रेस तो जानते होगे ना आप। कांग्रेस भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जनरली देखा जाए तो पावर इज शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ और अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर होती। बहुत सारे ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिया की बात की भी जाए। और गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे भी पावर शेयर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाएगी तो पूरे देश में लागू होगा, और स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर रूल बनाएगी तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। और ऑर्गेन्स में भी होता है भैया, ऑर्गेन्स में भी बहुत सारी पावर शेयर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका में डिफरेंस क्या था वो थोड़ा सा आपको जानना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से फोकस कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाली। आपको कौन से कलर का मार्कर चाहिए ये बताओ। आपको ब्लैक कलर दिखा देता हूँ, ठीक है। 74% जो थे आपके, 74% जो थे वो श्रीलंका, सॉरी सिंघालीस। 74% आपके जो थे वो सिंघालीस थे, ठीक है। और 18% जो थे वो तमिल थे। 18% जो थे वो तमिल थे, 18% तमिल थे, 74% सिंघालीस थे। अब इनमें प्रॉब्लम क्या हुई, इनमें प्रॉब्लम ये हुई कि सिंघालीस जो थे, जैसे सिंघालीस, अब हम इंडिया और वो श्रीलंका की बात की जा रही, बेल्जियम श्रीलंका कंपैरिजन करेंगे फिर बाद में, सिंघालीस और तमिल, ठीक है। सिंघालीस और तमिल, जिसमें मेजोरिटी ऑलरेडी हमें समझ में आ रही है कि 74% की मेजोरिटी थी, जिसमें 18% की मेजोरिटी थी। और 18% की जो मेजोरिटी थी ना, इनमें भी इंडियन थे, इंडियन और श्रीलंकन तमिल भी शामिल थे। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। ये जो मेजोरिटी जो थी ना, इनमें इंडियन भी थे 18% में, और श्रीलंकन तमिल भी शामिल थे। तो ये डिफरेंस हुआ था जनरली उनके बीच में। छोटा सा मैप बता देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। ये बेल्जियम और श्रीलंका का मैप है, जिसमें बेल्जियम का आपको कल भी उस दिन बताया था कि डच 59% बोलते थे, फ्रेंच 40% बोलते, जर्मन के भी 1% थे। 1% को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इधर मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच जो थे 80% बोलते थे, डच जो थे 20% बोलते थे। और सिंघालीस इस साइड देख लो 74% है, राइट हैंड साइड देख लो ध्यान से, मैप देख लो पूरा। 74% सिंघालीस हैं, 74%, ठीक है। उनमें तमिल 18% है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब इस मैप में देख लो, एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका की बात की जाए तो सिंघाली जो 74% जो थे वो बुद्धिस्ट थे, याद रखना वो बुद्धिस्ट थे। और तमिल जो थे 80% थे, उनमें इंडियन तमिल भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। और सिंघालीस में से तमिल 7% क्रिश्चियन थे, मुस्लिम 1% थे। ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, देखो प्रॉब्लम ये हुई इनके साथ कि जो एक 1956 में एक 1956 में
क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया। क्या पास किया गया? एक्ट। 1956 में एक एक्ट पास किया गया ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, शानदार तरीके से बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मार्कर आपका अच्छा लेना पड़ेगा। 1956 में एक्ट पास किया गया। नाइनटीन 1956 में एक्ट पास किया गया जो था विच मेड द सिंघाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब भैया सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे, सिंघाला, अब जैसे मान के चलो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कोई पाकिस्तान को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले, तो दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा इंडियंस का? कैसे होगा भाई? इसी प्रकार क्या हुआ कि सिंघालीस जो थे 74% मेजोरिटी में थे, तो क्या किया उनने 1956 में जो एक्ट बनाया उसमें सिंघालीस की वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। लैंग्वेज, ध्यान रखना, ये लैंग्वेज बना दिया, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई कि जो जॉब्स वगैरह लगती थी ना, जॉब्स में सिंघालीस को प्रीफरेंस दी जाती थी। किसको दी जाती थी? सिंघालीस को। जॉब्स में सिंघालीस को प्रीफरेंस दी जाती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि तमिल वालों का दिमाग गर्म हो गया, तमिल वालों का दिमाग गर्म हो गया तेल की तरह। कैसा? तेल की तरह गर्म हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बर्फ़ डाला गया। समझ लो बात, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था कि हर चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी जगह आप सबको ही, उनको ही, तमिल को, सिंघालीस को ही रख रहे हो, बुद्धिस्ट का ही सारी चीज़ों में अधिकार है, तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए इक्वलिटी होना, मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये एथनिक कम्युनिटी जो श्रीलंका की थी, उसने क्या किया कि जो तमिल्स जो थे 18%, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट किया। इस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और प्रॉब्लम बहुत भयंकर हो गई थी, जिससे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो गया, बाहर हो गया, इन लोगों के बीच में झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की गई जो कि ऑफिशियल रूप से बिल्कुल गलत थी तमिल्स के बीच। और लेकिन बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम ने एक अच्छा कंसेप्ट अपनाया। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ऐसे करते हुए 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया, जिससे इक्वलिटी बनी रहे और देश में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। जैसे देखो, ये डच की मेजॉरिटी थी। जैसे इधर देखो, ये वाला मैप देखो, रेड करते हैं, येलो रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, ये वाला मैप देखो, डच की मेजॉरिटी तो 59% ये थे, और ये इधर देखो, इस ये मैप देखो तो 40% जो थे, ये 40% दिख रहे हैं आपको, ये 40% अपने दूसरे थे, फ्रेंच कम्युनिटी थी। और इधर बात की जाए तो सिंघाला स्पीकर जो थे, दूसरा कलर रेड दो, सिंघाला स्पीकर जो थे, ध्यान से देखो क्यों चेंज हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये देखो, ये रेड कर रहा हूँ मैं, तमिल 80%, सिंघाला स्पीकर 74%, ठीक है। ये एथनिक कम्युनिटी थी, ये श्रीलंका की बात की जा रही है। और इधर का सिस्टम देखो, ये बेल्जियम यूरोप का है, ये श्रीलंका है, ठीक है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा थे, सिमिलरिटीज़ बोथ आर डेमोक्रेसीज थी, लेकिन दोनों ने कंसेप्ट अलग अलग अपनाया। उसमें सिंघालीस को मेजॉरिटी कुछ ज़्यादा दी गई और इनको मेजॉरिटी कम दी गई। तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है खड़ी हो गई। और समस्या खड़ी होने का रीज़न बता दिया मैंने कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिंघालीस को, ठीक है। और जॉब्स में मेजॉरिटी किसको दी जाने लगी, जॉब्स में मेजॉरिटी सिंघालीस को, याद रखना, सिंघालीस को, जिसकी वजह से बार हुआ,
ठीक है, और प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो इक्वलिटी मेंटेन करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस।